Hello everyone, welcome back to Focus Only Study YouTube चैनल। आज से हम लोग का बीपीएससी ट्री 4.0 का पीजीटी क्लास शुरू हो रहा है। ये क्लासेस पीजीटी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और साथ ही साथ उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा जिसमें क्लास 11-12 के बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि क्लास 10 तक साइंस एक ही रहता है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो सब कुछ मिला हुआ रहता है और साइंस की एक ही किताब स्कूलों में पढ़ाई जाती है। लेकिन क्लास 10 के बाद क्लास 11-12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सभी का विभाजन हो जाता है। ये सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में काउंट किए जाते हैं। और तो और बायोलॉजी के अंतर्गत बॉटनी और जियोलॉजी ये दोनों फर्दर सब डिविजन्स हो जाते हैं। हमारे बीपीएससी द्वारा पूछे गए एग्जामिनेशंस में भी कुछ इसी तरह का पैटर्न अपनाया जाता है, जिसमें टीजीटी साइंस में क्लास 9-10 के साइंस सब्जेक्ट से पूरे 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जबकि पीजीटी की बात करें तो जो स्टूडेंट्स बॉटनी ऑनर्स रहते हैं उन्हें 80 क्वेश्चंस जो कि स्पेशल सब्जेक्ट से होता है वो कम्प्लीटली क्लास 11-12 के बॉटनी सेक्शन से पूछे जाते हैं। जबकि पीजीटी जियोलॉजी में जो स्टूडेंट्स जियोलॉजी ऑनर्स रहते हैं उनसे क्लास 11-12 के जियोलॉजी सेक्शंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं वो है पीजीटी जियोलॉजी, हिंदी में कहें तो पीजीटी जीव विज्ञान के चैप्टर्स। आपको यहाँ पर सिर्फ पीजीटी जियोलॉजी क्लास देखने को मिलेंगे, वो भी काफ़ी डिटेल में। हम लोग ने पीजीटी जियोलॉजी के सिलेबस पहले ही डिस्कस कर रखा है। अगर आप लोगों में से किसने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पीजीटी जियोलॉजी का सिलेबस देख सकते हैं और उसे डिटेल में समझ सकते हैं। एक और बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम ये बता दें कि ये जो क्लासेस होंगे पीजीटी जियोलॉजी का क्लासेस 11-12 ये स्पेशली इंग्लिश मीडियम में होंगे, क्योंकि विज्ञान के हिंदी मीडियम के क्लासेस कंडक्ट करवाने के लिए कुछ स्पेशल संसाधन की ज़रूरत होती है जो कि अभी फ़िलहाल मेरे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये क्लासेस जो होंगे वो इंग्लिश मीडियम में होंगे और जहाँ अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बीच बीच में हम समझाने के लिए हिंदी टर्म्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम बाइलिंगुअल में ही समझाते हैं। आप लोगों ने अगर मेरा क्लासेस देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि किताबें भले इंग्लिश मीडियम में रहती है लेकिन मेरा टीचिंग हिंदी मीडियम में रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें, स्पेशली जियोलॉजी की, तो इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी में पूरी तरह से डिफरेंट हो जाते हैं, काफ़ी अलग हो जाते हैं। इसलिए ये एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, तो इसको हम सिंपल रखेंगे और लिखावट रहेगा इंग्लिश मीडियम में, लेकिन हम समझाएंगे बाइलिंगुअल में। ठीक है, क्लियर है? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यूनिट जो हम लोग शुरू करेंगे आज बीपीएससी ट्री 4.0 पीजीटी के लिए वो है एनिमल किंगडम। अगर आप लोग को याद हो तो हमने बताया था पीजीटी जियोलॉजी सिलेबस में कि पहला यूनिट जो होगा वो होगा एनिमल किंगडम। ठीक है, क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की किताब अगर आप खोलें तो आपको ये चौथा चैप्टर देखने को मिलेगा आफ्टर प्लांट किंगडम। ठीक है, पहला चैप्टर होगा लिविंग वर्ल्ड
दूसरा चैप्टर होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा चैप्टर होगा प्लांट किंगडम और चौथा चैप्टर होगा एनिमल किंगडम। क्लियर है? तो यूनिट 1 का चौथा चैप्टर है एनिमल किंगडम, जिससे हम लोग अपने क्लासेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला है फाइलम प्रोटोजोआ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, ठीक है, उन लोगों के लिए जिन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे जो है बहुत ही आसान शब्दों में और जहाँ भी ज़रूरत पड़े वहाँ हम डायग्राम का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से समझ जाएंगे। क्लियर है? तो इसमें पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फाइलम प्रोटोजोआ। देखो, एनिमल किंगडम और एनिमल फिजियोलॉजी ये दोनों ऐसे यूनिट्स हैं, माइंडेड, क्या मैंने बोला, यूनिट्स, चैप्टर्स नहीं, ये दोनों ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें से पीजीटी की बात करें तो उसमें मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस जो है आपको इन्हीं दो यूनिट से देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशंस में, ठीक है, क्योंकि इन यूनिट्स के अंतर्गत बहुत सारे सब चैप्टर्स समाये हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एनिमल किंगडम देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी। तो इसके अंतर्गत जो है सबसे पहला फाइलम जो है हमें पढ़ना है वो है प्रोटोजोआ, जिसका एग्जाम्पल्स है प्लाज्मोडियम, इसी से जो है मलेरिया होता है, फिर है यूग्लिना, फिर है एंट अमीबा, फिर है पारामीशियम, ठीक है। आप लोग इतने बड़े बड़े टर्म देख के घबराएं नहीं, सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है, धैर्य रखें और बस ध्यान से सुनते रहें और समझते रहें। नेक्स्ट है फाइलम पोरीफेरा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया और साइकॉन, ठीक है, जिसको कि आम भाषा में हम लोग कहते हैं स्पॉन्ज फैमिली। नेक्स्ट है फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसमें आता है हाइड्रा, ओबिलिया, ओरिलिया, जेलीफिशेस, ठीक है। फिर है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, जिसमें आता है फेसियोला, टीनिया, ठीक है, जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। नेक्स्ट आता है फाइलम नेमेटोडा, या इसी को फाइलम एस्केलमिन्थस भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत आता है एस्करिस हेलमिन्थस, ठीक है। ये सब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम लोग फाइलम एनेलिडा, जिसमें हम लोग देखेंगे निरीज, फेरिटिमा, लीच, ठीक है। फेरिटिमा जो है वो साइंटिफिक नेम है अर्थवर्म का, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं चेरा, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कॉकरोच, ठीक है, तेलचट्टा, मस्का यानी हाउस फ्लाई जो होता है, ठीक है, ये मक्खी, उसके बाद मस्कीटो, मच्छर, प्रॉन, झींगा। नेक्स्ट फाइलम मोलस्का, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पाइला, जो समुद्र से जो शंख निकलते हैं, ठीक है, उन सभी प्रजातियों को देखने वाले हैं। नेक्स्ट है फाइलम इकाइनोडर्माटा, जिसके अंतर्गत आता है स्टारफिश। नेक्स्ट है फाइलम हेमिकोडेटा, जिसका एग्जाम्पल है बैलेनोग्लॉसस। नेक्स्ट है हमारा फाइलम कॉर्डेटा, जिसका एग्जाम्पल है हार्डमेनिया एम्फियोक्सस। अब देखो यहां पर आ गया फाइलम कोर्डेटा, ठीक है, कोर्डेटा से पहले हेमिकोडेटा है। हेमी का मतलब क्या होता है, आधा, ठीक है, हाफ, मतलब यह आधा कोर्डेट्स है और आधा नॉन कोर्डेट्स है। और हेमिकोडेट से पहले जितने भी फाइलम्स हमने देखे अभी, फाइलम पोरीफेरा से लेकर फाइलम इकाइनोडर्माटा तक, ये सभी नॉन कोर्डेट्स थे, ठीक है। कोडेट्स और नॉन कोडेट्स क्या होते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि फाइलम पोरीफेरा से लेकर फाइलम इकाइनोडर्माटा तक नॉन कोडेट्स है। फिर आ गया फाइलम हेमिकोडेट, मतलब ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन नॉन कोडेट्स और कोडेट्स, और उसके बाद आता है फाइलम कोडेट, ठीक है। अब इसी फाइलम कोडेट्स का सब डिवीजन है सब फाइलम वर्टिब्रेट, ठीक है।
तो वर्टिब्रेट जो है ये कोई अलग फाइलम नहीं है, बल्कि फाइलम कोर्डेट्स के अंतर्गत आने वाला एक सब फाइलम है, नाम है वर्टिब्रेट। ठीक है, अब सब फाइलम वर्टिब्रेट्स के और भी फर्दर डिविजन्स हैं। ठीक है, इसके और भी वर्गीकरण किए गए हैं। अगर इसके पूरे क्लासिफिकेशंस का एक ओवरव्यू देखा जाए तो इसमें 5 क्लासेस शामिल हैं। पहला है क्लास स्पाइसेस, जिसके अंतर्गत हम लोग मछलियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिशेस। फिर है क्लास एम्फीबियंस, जिसमें हम लोग मेढक, टोड इस सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास रेप्टिलिया, जिसमें हम लोग रेंगते हुए जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि स्नेक्स हो गया, लिजर्ड्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास एव्स, जिसमें हम लोग पक्षियों यानी बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लास मैमल्स, यानी स्तनधारी पशु, जिसमें कि ह्यूमंस हो गए, चिंपैंजी हो गया, मंकी हो गया। क्लियर है, एक्सेट्रा। तो ये तो रहा एक इंट्रोडक्शन यूनिट एनिमल किंगडम का। लेकिन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन सभी फाइलम के अंदर से क्वेश्चंस बनेंगे। इसलिए हम लोग को प्रत्येक फाइलम को एक चैप्टर के रूप में डिटेल में स्टडी करना होगा, ताकि हम लोग एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकें। क्लियर है।